ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 28 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। आज बाबा ने विशेष कहा है कि तुम बच्चों को पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलना है, अर्थात परमात्मा की श्रीमत जो सबसे श्रेष्ठ है, और कुसंग अर्थात गलत संग और माया से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है कि किसी भी प्रकार का कोई मायावी तूफान हमें परमात्मा से बेमुख ना कर दे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फिर बाबा ने कहा है कि मैं तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाता हूँ, तो तुम्हारा भी फर्ज है कि अपने भाई अर्थात आत्मा रूपी भाइयों को हीरे जैसा बनाना। बाबा कहते ये भी तुम्हारा फर्ज है। इसमें बाबा कहते मैं कोई तुम्हें तकलीफ़ तो नहीं देता हूँ, तो जितना तुम दूसरों का भाग्य बनाएंगे उतना तुम्हारा भी भाग्य बनेगा। फिर बाबा ने कहा है कि दुनिया के जो गुरु होते हैं, जैसे कि खोजों का गुरु आगा खां को बाबा ने कहा उनका तो सोने चांदी और हीरों में वजन करते हैं। नेहरू का भी सोने से वजन किया। तो बाबा ने कहा मैं तो तुम्हारी जीवन को हीरे जैसा बनाने वाला हूँ, तुम्हें पावन बनाता हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तो तुम मेरे लिए क्या करते हो? तो बाबा कहते मेरा तो शरीर ही नहीं है, तो तुम मेरे लिए क्या करोगे? तो करना अर्थात मेरी श्रीमत पर चलना। मैं गुरुओं का भी गुरु हूँ, सतगुरु हूँ। तुम मेरी श्रीमत पर चलोगे तो तुम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाओगे और तुम्हारा जीवन भी हीरे जैसा बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा है कि तुम्हारा हाथ सदा देने वाली अवस्था में होना चाहिए, जैसे देवियों को दिखाते हैं, देवताओं को दिखाते हैं, सदा हाथ उनका देने वाला होता है। तो ये दातापन की निशानी है। तो बाबा ने कहा अगर सदा हम देते रहेंगे, ज्ञान दान, गुणों का दान, शक्तियों का दान, योग का दान अगर हम देते रहेंगे तो बाबा ने कहा तुम फर्स्ट नंबर में आ सकते हो। फिर बाबा ने कहा है, आज के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग अर्थात माया के तूफानों से तुम्हें अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? बाप हम बच्चों की क्या सेवा करते हैं जो तुम बच्चों को भी करनी है? आंसर है, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। तो ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बन जाएगा। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा है, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? बाबा ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है, यानी कौन सा डायरेक्शन दिया है? बाबा कहते हैं, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम्हें किसी से भी उधार लेने की इजाज़त नहीं है।
फिर बाबा ने कहा है कि बाबा सर्राफ भी है। सर्राफ का मतलब क्या होता है कि पुरानी चीज़ें लेता है और उसको नया करके दे देता है। आपने देखा होगा ना, जो सुनार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सराफे में जाओ तो सुनार लोग क्या करते हैं, पुरानी चीज़ें उनको देते हैं और वो नया करके दे देते हैं। तो शिव बाबा भी क्या करता है, इस समय हमारा सब कुछ पुराना बदल कर, पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन, सब कुछ चेंज करके हमें सब कुछ नया दे देता है। फिर बाबा ने कहा ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अंत का भी अंत समय है, तो अब तुम्हें क्या करना है, अपने आप को पवित्र बनाना है। और फिर बाबा ने कहा पवित्र दुनिया में जाएंगे। फिर बाबा ने कहा मेरी दाढ़ी की लाज रखना, कुल को कलंक नहीं लगाना। दाढ़ी की लाज मतलब कोई भी गलत कर्म नहीं करना है, नहीं तो बाबा ने कहा मेरा नाम बदनाम कर देंगे। फिर बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती है तो मैं अपने आप को चमाट भी मारता हूँ, अटेंशन दिलाता हूँ कि मेरी बुद्धि इधर उधर ना भटके। इसके लिए बाबा ने कहा मैं अपने आप को चमाट भी मारता हूँ, क्योंकि घड़ी घड़ी माया भुला देती है और भुलाने से हम बाप को ही भूल जाते हैं, और बाप को भूले तो फिर कोई ना कोई विकर्म भी हो जाता है। फिर बाबा ने कहा हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है ना, तो हीरे जैसा बनने के लिए अपने पुरुषार्थ को और ज़्यादा बढ़ाना है। बाबा ने कहा जो 8 की माला होगी वो बिल्कुल 5 विद ऑनर की होगी, जिनको कोई सज़ा नहीं खानी पड़ेगी, बिल्कुल 5 विद ऑनर होंगे। वो हर कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। और फिर बाबा ने कहा दूसरी जो माला होगी वो 108 की होगी। 108 की माला में आने वाले बच्चे भी बड़े होशियार होंगे, बहुत श्रूड बुद्धि होंगे, समझदार होंगे। फिर बाबा ने कहा भले तुम पुरुषार्थ करो, बाबा और लड़ियाँ भी लगा देगा, आप पुरुषार्थ करने वाले बनो। बाबा ने कहा बाबा तुम बच्चों के लिए लड़ी भी लगा देगा। बाबा ने कहा इस पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, क्योंकि सारा मदार ही है पढ़ाई पर। जैसे बाबा ने कहा पढ़ाई से कोई बैरिस्टर बनता है तो कोई लाख रुपया भी कमाता है, और कोई फिर फटा हुआ कोट पहनते हैं, किसी को कोट भी नहीं मिलता है। तो जिसने जैसे पढ़ाई की है तो उसी अनुसार उनका पद भी होगा। और बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वो तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा आज सारी दुनिया बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। उनको अगर आप रास्ता बताएंगे तो वो आपको दुआएं देंगे, और दुआएं हमें आगे बढ़ाएंगी। फिर बाबा ने कहा आप शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ के चलो। शरीर निर्वाह अर्थ हमें कोई भी काम धंधा करना पड़ता है, जॉब करनी है, अपना बिजनेस करना है, उसके लिए तो बाबा मना नहीं करते। तो बाबा कहते हैं लेकिन ट्रस्टी होकर संभालो, निमित्त होकर के संभालो। फिर बाबा ने कहा अभी प्रभाव निकले, अगर दुनिया में तुम्हारा अगर प्रभाव निकले तो तुम्हारा माथा ही खराब हो जाए। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया की भीड़ बाबा ने कहा आपके पास आ जाएगी, और वो अंत में आनी भी है। एक ही घर है बाबा का, जो बाबा ने कहा सारी दुनिया आपके पास आएगी शरण लेने के लिए। फिर बाबा ने कहा ये ज्ञान तो बड़े मज़े का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है, ऐसे नहीं
एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। यहाँ की यहाँ रही, वहाँ की वहाँ रही। बाहर निकले तो बाहर की दुनिया में मस्त हो गए, और यहाँ रहे तो यहाँ की। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना है, हमें सुन कर के और अपने जीवन में उतारना भी है। फिर बाबा ने याद प्यार देते हुए कहा है, अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। पुराना दे करके सब कुछ नया ले लेना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। फिर आज का वरदान दिया है बाबा ने, जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनी मूरत भव। जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनी मूरत भव। सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनी मूरत आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आँख सदा खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों का घुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनी मूरत बन सकेंगे। स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। तो ये थी प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।